बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। याद रहे ये एक्सरसाइज लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, स्टार्ट के 10-12 मिनट्स मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, फिर तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर आप सिर्फ 1-2 मिनट में ये चेक करने की ट्राई करेंगे कि भी देखें तो सही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसान है या मुश्किल, आसान होंगे तो भी कर लेंगे, मुश्किल होगी तो ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, बाद में कुछ भी नहीं होगा। मैं ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान बनाने जा रहा हूं, आसान मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बस शर्त यह कि आप थोड़ी देर टिक के बैठे इस एक्सरसाइज के सामने, मेरी बातें गौर से सुने, समझें, चीजें साथ साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। बच्चे कहते हैं सर जी मैथ बहुत मुश्किल है, मैथ की तैयारी नहीं हो पा रही, कैसे करें तैयारी? भैया मैथ को टाइम भी तो नहीं दे पा रहे ना। जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज आपकी नहीं हो पा रही, उसको उतना ज्यादा टाइम देने लग जाओ, वो चीज आपकी हो जाएगी, वो कुछ भी हो। तो मैथ प्रैक्टिस का नाम है। अपने हाथ से बार बार क्वेश्चंस निकालोगे तो मेरे पुत्र, मेरे शेरों जवानों, मैथ आएगा। और कोई हमारे पास गिद्दड़ सिंगी नहीं है जो आपको दें कि भाई ये सिर्फ सूंघ लो इंशाल्लाह मैथ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करने से आएगा। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है थ्योरी के अंदर, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ले जी, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या मुराद है, तो बुक वाले तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इनपुट x1 लेस देन हो x2, इंटरवल वो आपको देगा, मतलब कि डोमेन, इनपुट डोमेन होती है ना बेटे। यहां पे मैं लेट कर लेता हूं 0 व 2, मतलब कि x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे, 2। तो x1 अगर लेस देन हो x2 से, तो फिर जो फंक्शन भी हमें गिवन होगा, f ऑफ x1 भी लेस देन हो f ऑफ x2 से, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। बस ये बात याद रखनी है कि अगर x1 लेस देन हो x2 और फंक्शन f ऑफ x1 लेस देन हो जाए f ऑफ x2 से, तो फिर फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको ना एक छोटी सी एग्जांपल से मजीद क्लियर करते हैं। देखो लेट करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x, वो है जी x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाली चीज पहले लगाएं, x1 लेस देन x2, x1 क्या है 0, लेस देन x2 कितना है 2, तो भाई वाकई 0 2 से लेस है कि नहीं है, ये चीज तो वेरीफाई हो गई। अब इसी पे हम क्या चेक करेंगे, ये वाली चीज। चलें जी देखते हैं, पहले f ऑफ x1 निकालते हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू, फंक्शन ये है ना, x की जगह x1 की वैल्यू कितनी है 0, 0 पुट करें इसके ऊपर स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x1 आ गया। यहां तक ये बात समझ आती है बेटे? चलें, अच्छी बात है अगर समझ आ रही है। नहीं आ रही तो तवज्जो देना, गौर से सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। अब निकालते हैं f ऑफ x2 इज इक्वल टू, भाई फंक्शन ये है, x की जगह x2 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो f ऑफ x2 कितना आ गया 4 आ गया। चले जी, हमने ये चीज चेक करनी है। चले अब देखें, f ऑफ x1 कितने हैं 0, यह आ गया 0, लेस देन f ऑफ x2 कितने हैं 4, तो भाई 0 4 से लेस होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई शेरों जवानों, तो फिर ये भी वेरीफाई हो गया। लिहाजा x1 लेस देन x2, बिल्कुल, फिर उसी पे f ऑफ x1 लेस देन आ जाए f ऑफ x2 से, जो कि आया है, तो फिर अब हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? चलें, अब अगर ऐसा हो जाए कि x1 लेस देन हो x2 से, लेकिन जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x1 ये ग्रेटर हो जाए f ऑफ x2 से, तो फिर कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस ये छोटी सी बात निशानी याद रखनी है। इसके लिए कोई अगर एग्जांपल देना चाहें तो आप यही फंक्शन ले लें, बस इधर आपके पास डोमेन में आप लिख लें -2 व 0। अब ये आपके पास x1 की वैल्यू, ये आपके पास x2 की वैल्यू, तो भाई जो -2 है ये लेस देन है ना 0 से कि नहीं, -2 लिया है ना बेटे, तो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है। अब इसी पे आप पुट करके देख लें कि f ऑफ x1 ग्रेटर आता है f ऑफ x2 से। अगर आ गया ग्रेटर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आएगा, चेक कर ले। तो इतनी बात आपने सिर्फ याद रखनी है एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर ना 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा,
वो आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक हो गया, वहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमिन द इंटरवल्स ऑन विच फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर वो फंक्शन के साथ ना आपको डोमेन दे रहा है। जैसे ये फंक्शन है, इसके साथ यहां पे ये डोमेन बताई जा रही है। अब वो कहता है आप वो इंटरवल फाइंड आउट करो जिस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और वो इंटरवल फाइंड आउट करो जिसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा हो, डिक्रीज। ये आपने बताना है। क्वेश्चन की समझ आ गई ना बेटे। अब वो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए जिस पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा और डिक्रीज, उसके लिए बुक ने एक मेथड आपको बताया है। पेज नंबर 49 एंड 50 पे देखेंगे तो इस तरह से इस मेथड के अंदर ना 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस पे डिक्रीज। क्लियर? चलें जी, इन स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1 क्या होगा कि जो फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एफ प्राइम एक्स मिल जाएगा। ये फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। क्लियर? स्टेप 2 में क्या करना है कि एफ प्राइम एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। स्टेप 3 में क्या करना है कि स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। स्टेशनरी पॉइंट से क्या मुराद है? वो पॉइंट जिस पे एफ प्राइम एक्स मतलब के डेरिवेटिव 0 हो जाए, उस पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं और उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बुक के पेज नंबर 49 50 पे देखें ना, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए ना 2 कंडीशन है कि अगर डेरिवेटिव मतलब कि एफ प्राइम एक्स जिस पॉइंट पे 0 होगा, उस पॉइंट को आप क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हो, स्टेशनरी भी कह सकते हो। इस हद तक तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड, तो फिर उस पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते, उस पॉइंट को आप सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कहोगे। तो इसीलिए बुक की साइड बॉक्स में ये लिखा गया है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है ये। तो बॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि हर स्टेशनरी पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट नहीं कह सकते। उसके लिए कंडीशन देखेंगे पहले कि अगर एफ प्राइम एक्स किसी पॉइंट पे 0 हो गया तो उस पॉइंट को आप क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हो। लेकिन अगर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो फिर उस पॉइंट को आप सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कहोगे, स्टेशनरी नहीं कहोगे। तो यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। क्लियर? चलें आगे चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो इसमें आपने वो इंटरवल फाइंड आउट करना होगा जिस इंटरवल में आपका एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, तो उसमें हम कह देंगे फंक्शन यहां पे इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो वो भी इंटरवल हमने फाइंड आउट करना होगा जिसमें ये चीज आपको मिलेगी, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। ले जी, इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही तरतीब रखें। आप ये दूसरा और तीसरा पॉइंट अगर छोड़ भी देना, तब भी पहला और चौथे पॉइंट के अंदर ये दोनों आ जाते हैं डायरेक्ट, तो तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको समझा देता हूं, इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें, आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। एफ ऑफ एक्स फंक्शन में ये दिया गया और डोमेन हमारे पास ये है, यानी कि जो हमारे इंटरवल जिसके अंदर फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीज होगा बताना है, वो इंटरवल भी इसी के अंदर आने चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना। ठीक है ना? ले जी, अब फंक्शन हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? तो पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 डेरिवेटिव लेना है बेटे। तो हम यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ले जी, ये तो आपके पास बन गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट कर दो या फिर एक स्टेप में अगर इस तरह से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अच्छी बात है। तो ये आपके पास आ गया जी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं, कॉस एक्स, फर्दर एक्स का लेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो लिहाजा उसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास है एफ प्राइम एक्स आ गया। क्लियर है यहां तक? चलें, अब मैं ना ये स्टेप 2 अभी नहीं करता, टेंशन बिल्कुल ना लें, आप डायरेक्ट इधर जाएं, आपके क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आंसर आपको मिल जाएगा। फिर मैं अगले इसको सॉल्व करने के बाद ये तरीका भी बताता हूं, कोई मुश्किल नहीं है, वो बीच में आ जाता है। हमने आसानी की तरफ जाना है बेटे, जिसमें हमारे नंबर भी ना कटे और हमें मेथड भी समझ आ जाए। तो देखो, रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो इंटरवल फाइंड करो जिसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज। तो यहां तक पहुंचने के बाद अब आप यहां पे हेडिंग लगाएंगे कि फॉर इंक्रीजिंग
पहले हम इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं कि कौन सा इंटरवल है जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। ये हेडिंग लगा दो। अब आपको पता है कि भाई इधर देखो, इंक्रीजिंग के लिए f प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो f प्राइम एक्स क्या है? cos x। तो cos x क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर का मतलब बेटे, और भाई 0 से बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी ना। देखो 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। तो हमने चेक करना है कि cos पॉजिटिव कहां पे होगा, वहां से हमें इंटरवल मिल जाएगा। तो मैं यहां पे ना आपको चीज समझा देता हूं। ये देखो, ये इस तरह से आप बनाएंगे क्वाड्रेंट, और उसके अंदर हम ये वाली चीज एक्सप्लेन कर देंगे। अब जरा तवज्जो देनी है बेटे, तवज्जो होगी तो बातें समझ आ जाएंगी, तवज्जो नहीं होगी तो ये एक्सरसाइज फिर से कह रहा हूं आपको मुश्किल लगेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए बस। ले जी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सारे बच्चे आप जानते हैं। अब हम अगली बात भी ये जानते हैं, आ सजना टूर चलिए, याद है ना बेटे कि नहीं? चलो मैं लिख देता हूं। ये देखो, आ, ये शॉर्टकट याद रखें, सजना टूर चलिए। अगर ये याद रखें तो इससे पता चल जाएगा कि आ से ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन, ये सारे पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह से सजना, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो SAJNA, सजना एस से आ रहा है, मतलब साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और साइन का उलट भी पॉजिटिव होगा इधर, ये तो पता ही नहीं आना, बस इसके हिसाब से बता रहा हूं। टूर टी से आ रहा है, ठीक है, टूर TUR, टूर टी से आ रहा है, तो टेन, तो टेन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, टेन का उलट भी पॉजिटिव होगा इधर। अच्छा चलिए, सी से आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसी तरह से ये भी याद रख सकते हो, ऐड, ए से ऐड, एस से शुगर, ऐड शुगर टू, टी से टू, सी से कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। जिस तरह मर्जी याद रखें, ये ज्यादा आसान है, आ सजना टूर चलिए, ठीक है। तो ये बात सारों को पता है। अब हमने देखना है कि कॉस की वैल्यू कहां पे पॉजिटिव है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है ना, जहां पे 0 से ग्रेटर आपके पास वैल्यूज होंगी, मतलब आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा कॉस पे। तो लिहाजा एंगल के लिए जो रोटेशन आपके पास होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बात आप फिजिक्स में और मैथ में पढ़ चुके हैं, तो ये रोटेशन होगी हमारी। अब बेटे अगली बात जरा नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि यहां पे एंगल होता है 0 डिग्री, ये ऊपर यहां से स्टार्ट होगा, इस तरफ जाएंगे, यहां पे होता है π/2 रेडियन की फॉर्म में, और डिग्री की फॉर्म में क्या होता है 90 डिग्री। इधर आ जाएं तो यहां पे रेडियन की फॉर्म में एंगल होता है जी पाए, और डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे तो वो होता है 180 डिग्री। इसी तरह यहां पे क्या होता है बेटे 3π/2, यानी कि डिग्री की फॉर्म में 270 डिग्री। इसी तरह यहां पे पहुंचेंगे तो कितना होता है बेटे रेडियन की फॉर्म में 2π, और जिसको आप डिग्री में कहते हैं 360। क्लियर है यहां तक? चलें जी, बस हो गया बेटे, ये चीज थोड़ी सी बताना लाजमी थी। अब देखें कि हमारे पास इसके अकॉर्डिंग यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहां पे होगा, तो हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आपको आंसर मिल गया है, ये देखें यहां पे मैं लिखूंगा कि कोसाइन, कॉस का फंक्शन है ना, तो कोसाइन इज पॉजिटिव विच लाइज इन, भाई कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे होगी, देखो ऑल पॉजिटिव इधर होते हैं, तो कॉस भी इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। उसके बाद कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहां आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। तो वही बात लिख ले कि कोसाइन इज पॉजिटिव विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर, या सो भी कर सकते हो यहां पे, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का केस लेके चल रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑन,
भाई किस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा वो देखिएगा। यहां पे इंटरवल बनाने लगा हूं बेटे, बस आखिरी बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव है तो ये इंटरवल मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देखें 0 से 90 यानी कि π/2 तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनता है 0 से π/2 तक। वही यहां पे लिख दो 0 से π/2 तक, ये इंटरवल मिल गया। उसके बाद यूनियन, क्योंकि आगे एक और भी तो क्वाड्रेंट है ना जिसके अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके अंदर कॉस पॉजिटिव आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल देखें यहां से यहां तक, ये एंगल है। तो स्टार्ट किधर से हो रहा है 3π/2 से और एंड हो रहा है 2π तक। तो 3π/2 से 2π, इस तरह से ये आपको इंटरवल मिल गया जिसके अंदर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इससे मुराद ये है कि जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे जीरो नहीं है, जीरो से आगे और π/2 से पीछे पीछे, यानी कि इसके अंदर अंदर कोई भी आप वैल्यू ले उस पे आपका फंक्शन क्या आएगा बेटे, पॉजिटिव। क्लियर। इस तरह यहां पे देखें 3π/2 नहीं लेना, इससे आगे और 2π से पहले, इसके बीच बीच में कोई भी एंगल ले ले तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए हम कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो लिहाजा इसमें जो मर्जी आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमने इंटरवल बताना था तो ये इंटरवल आ चुका है जिसके अंदर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इंक्रीजिंग। हम कहेंगे इसमें फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहां तक क्लियर है। चलें अब अगली बात बताते हैं आपको कि फंक्शन डिक्रीज कहां पे हो रहा होगा। ये अभी मैं आपको 4 स्टेप्स भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लें। अभी जितना बता रहा हूं वो याद रखें, सबसे आसान मेथड यही है। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखें जी, अब हम लिखते हैं फॉर डिक्रीजिंग, यहां से सेकंड हेडिंग लगाएंगे फॉर डिक्रीजिंग। एक ही बारी में सारी बातें समझ आ जाए ये जरूरी नहीं होता, एक दो दफा सुनने से, बार बार सुनने से आपको चीजें समझ आती हैं। तो फॉर डिक्रीजिंग में क्या होगा भाई, फंक्शन f'(x) लेस देन 0, फंक्शन क्या है cos x, तो इसको लेस देन 0 रखें। अब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यूज। अब cos की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है तो यहां से चेक कर लेते हैं। भाई cos की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है cos तो नेगेटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल देख लो, पहले यहां पे वर्डिंग लिख लें, वर्डिंग लिख लें ज्यादा बेहतर है। अब हम कहेंगे कि कोसाइन इज नेगेटिव विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा ही है ना। देयरफॉर इसलिए फंक्शन या कोसाइन ये भी कह सकते हो, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, भाई किस इंटरवल पे डिक्रीज होगा वो इंटरवल समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल देखो यहां से यहां तक ये एंगल बनता है, ये वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है, π/2 से 180 तक। तो यहां पे लिखेंगे, ये देखें जरा गौर कीजिएगा बेटे, π/2 से कहां तक, पाई तक, और पाई पे आपने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि भाई ये वाला यूज नहीं करते, इससे आगे आगे ये वाली ब्रैकेट जब लगी होगी तो इसका मतलब ये भी शामिल है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, पाई भी आप ले सकते हैं। इस पे भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। cos 180 क्या होता है, -1, तो देखें नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं ये पाई भी यूज करोगे, पाई का मतलब 180, cos 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है -1, तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस होगा तो 0 से लेस होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीजिंग में तो ये पॉइंट समझा रहा हूं बेटे आपको, तो लिहाजा ये पाई भी शामिल होगा। आगे चलें, यूनियन, आगे देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos क्या होगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल देखो यहां से यहां तक, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई से, और एंड कहां पे हो रहा है, 3π/2 तक। पाई से स्टार्ट हो रहा है, पाई से स्टार्ट हो रहा है ये वाली ब्रैकेट, क्योंकि पाई को शामिल करना है ना, तो पाई शामिल हो गया, और एंड हो रहा है जी 3π/2 तक, 3π/2 तक। अब 3π/2 को शामिल नहीं करना, इससे पहले पहले बीच में कोई भी एंगल ले सकते हो, तो ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
तो ये इंटरवल आ गया जिसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इसी बात को अब आप कैसे लिख सकते हो, ये देखें तवज्जो, ये पाई आ रहा है, एंड हो रहा है, और फिर पाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या बन गया भाई, इसी के अंदर आ गया ना, तो लिहाजा यहां से यहां तक एक रेंज बन जाएगी। तो इसको अब आप लिख सकते हो इधर और लगा के ना, ये भी ठीक है बिल्कुल। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो उसके अंदर ये पाई भी तो आ ही जाएगा ना, शामिल होगा। तो इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि शामिल हो रहा है, लिहाजा इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लो जी, ये आपके पास इंटरवल आ गया जिसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बस यहां तक इसका ये आंसर आ गया। बस ये था पहला पार्ट। क्लियर है, यहां तक समझ आ गई, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले डेरिवेटिव लिया, फॉर इंक्रीजिंग हेडिंग लगाओ, फंक्शन को ग्रेटर देन 0 रखो, और पता लगाओ कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो क्वाड्रेंट आप ढूंढ लें, क्वाड्रेंट में पता चल गया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वहां से एंगल देखो, एंगल से आपको इंटरवल मिल जाएगा, वो लिख दें। उसके बाद सेकंड हेडिंग लगाओ, कॉस x लेस देन 0, तो उसके लिए क्वाड्रेंट देखो, सेकंड और थर्ड बनता है, उसके अंदर एंगल देखो, एंगल देख के आप इस तरह से इंटरवल सेट कर लें। कहानी खत्म। कोई मुश्किल काम है नहीं है, लेकिन जब आप पहली दफ़ा थोड़ा सा करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर जी ये वाले स्टेप फॉलो करें। तो पहला स्टेप ये फॉलो हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपके पास आ गया जी स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना था, डेरिवेटिव आ चुका है। उसके बाद स्टेप 2, तो ये देखें, ये इस तरीके से करके आओगे नंबर पूरे। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये वाला, ये भी चीज आपको दिखा रहा हूं एक दफा। स्टेप 2 में क्या करना होता है, स्टेप 2 में एफ प्राइम एक्स को 0 के इक्वल रखना होता है, रख दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता है, या क्रिटिकल भी इसको कह सकते हो। हम 0 वाली कंडीशन लेके चल रहे होते हैं, इसका मतलब आपकी मर्जी है, चाहे स्टेशनरी निकालो चाहे क्रिटिकल निकालो, बात एक ही है। अनडिफाइंड वाली तो सिचुएशन ये भी नहीं है ना। तो लिहाजा यहां पे आप लिखें फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए स्टेप 3 फॉलो होगा। तो स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना होता है, पॉइंट निकालना होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है उसको 0 के इक्वल रख के x निकालोगे। फंक्शन है जी cos x, तो ये आ गया जी cos x इज इक्वल टू 0, तो x यहां से निकालो, तो cos इनवर्स इंटू 0। अब देखो cos इनवर्स 0 एक होगा 3π/2 पे और एक π/2 पे, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है ना। cos की वैल्यू किस एंगल पे 0 होती है, 90 पे, तो वो आ जाएगा π/2। और दूसरा cos की वैल्यू किस एंगल पे 0 होती है, 270 पे, तो 270 को क्या कहते हैं, 3π/2। इसका मतलब वो वर्टिकल लाइन होगी जिस पे आपके पास cos की वैल्यू क्या आती है, 0। तो वर्टिकल लाइन पे देखो π/2 और 3π/2, तो ये आपको पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल मिल गया। अब आप इसके सब इंटरवल बना लें और चौथा स्टेप फॉलो करें, खत्म कहानी। स्टेप कैसे बनेंगे सब इंटरवल, ये देखें, ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास 2π, जो आपकी मेन डोमेन है वो आ गई। अब यहां पे हमारे पास एक पॉइंट आया जी, सपोज करें यहां पे π/2 है और यहां पे क्या है, 3π/2 है। इस तरह से बना लें। अब आप देखें, पहला इंटरवल सब इंटरवल ये है 0 से π/2, तो 0 से π/2 में आप कोई मर्जी एंगल ले लें, 30 ले लें, 45 ले लें, 60 ले लें। आप जब cos के अंदर पुट करेंगे, फंक्शन क्या है, फंक्शन है जी, यहां लिखते हैं, ये इसको मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। बाकी बेटे आपको क्वेश्चन पहला पार्ट सॉल्व करवा चुके हैं, समझ भी आ चुकी है, ये सिर्फ नॉलेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। अब देखो x की जगह आप 30 पुट करो, 40 पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो cos की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो जब आंसर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि 0 से π/2 तक फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो आ गई वही बात, यानी कि जो पहला तरीका है उसके अंदर ये चीज छुपी हुई है, थर्ड वाला पॉइंट। तो आपको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कर दें अच्छी बात है, ना करें तब भी आपको इस तरह से करने से पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर। अच्छा अगली चीज चेक करें, π/2 से 3π/2 पे जाएं, कोई भी एंगल ले लें इसके बीच में, पुट करेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जो चीज यहां से नजर आ रही है वो चीज हमने यहां लिख तो रखी है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि थर्ड पॉइंट को आप इस तरह से एक्सप्लेन करें।
कर दें अच्छी बात है, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। मेरे तरीके से सिर्फ ये बस कर लो बहुत है। क्लियर। उसके बाद आगे जाओ, 3π/2 से 2π के बीच में कोई भी एंगल पुट करो। 3π/2 से 2π चौथा क्वाड्रेंट बनता है, तो क्या आएगी चौथे में वैल्यू कॉस की? पॉजिटिव आएगी। करके देख लो, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो वो बात फिर यहां पे लिख देखी हमने, 3π/2 से 2π तक आंसर क्या आएगा? फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टेप 2 और स्टेप 3 इस तरह से फॉलो करें तब भी हमारी यही वाली चीज जो हमने लिख रखी है ये आ रही है। तो लिहाजा अब आपकी मर्जी है, स्टेप 1 तक जाओ, फिर उसके बाद स्टेप 2 करो, फिर स्टेप 3 इस तरह से करो, और चौथे में लिख दो कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इस पे डिक्रीज हो रहा है। आपकी मर्जी। नहीं तो आप ये वाला काम छोड़ दो, सिर्फ इस तरह से करो, ये ऐसे और यहां तक, ये आपका एंड हो जाएगा। लो जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा दिया है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। इंशाल्लाह स्पीड और स्पीड आपके बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, बहुत ही आसान। f(x) हमें दिया जा रहा है फंक्शन, और डोमेन हमारे पास है -∞ to ∞। तरीका वही है बेटे, याद हो चुका है आपको। बस फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखें बहुत ही आसान है। f(x) = 4 - x², ये फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखें ना लिखें, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपके पास f'(x) = कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। जब इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो बेटे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो लिहाजा ये आपके पास f'(x) क्या आ गया? ये आ गया जी -2x। यहां तक क्लियर है भाई? चलें अब आगे वही बात बेटे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो पहले आप यहां पे लिख लें फॉर इंक्रीजिंग। बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, बस ये है कि शुरू में जो चीज़ें सारी बताई गई ना वो आपको समझ आ जानी चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए हम बता चुके हैं कि f'(x) जो है ये >0 पुट करना है। तो अब f'(x) क्या है? f'(x) है जी -2x, तो -2x >0। यहाँ से x निकालो, तो x अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, ये -2 मल्टीप्लाई है, इधर आके 0 के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये बात नोट कर ले, और पहले जानते हैं कि जब भी माइनस दूसरी साइड में साथ में आएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला साइन उलट करते हैं इस तरह से। अगर ये माइनस ना लेके जाते ना इस तरफ, सिर्फ 2 ले जाते, फिर ये साइन चेंज ना होता। अब माइनस भी इसके साथ आया है दूसरी साइड पे, तो लिहाजा ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पहले भी बताई गई है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से आपको x मिल गया <0। 0 ओवर समथिंग, आंसर 0 ही रहता है। लो जी, ये आपके पास x आ गया। अब बेटे देखें यहाँ पे, इसको नंबर लाइन पे शो करें, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। लो जी, डोमेन क्या है? -∞ से +∞, -∞ से +∞। 0 हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 0। अब देखें हमें क्या चाहिए? x <0। भाई 0 से लेस देन सारे नंबर इस तरफ होंगे, 0 से लेस देन सारे नंबर इस तरफ होंगे। तो ये वाला सारा हमारा रीजन बनेगा। इंटरवल मिल गया ना 0 और इधर से -∞। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू लें, 0 से लेस क्या हो सकता है? -1, -2, -3, -4, जो मर्जी आप लें, और इधर पुट करें x की जगह। तो जब माइनस वाला नंबर यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही है, तो चीज़ सेटिस्फाई हो गई ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लिहाजा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज। तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फंक्शन जो हमारा है या f'(x) ये इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे बेटे? -∞ और 0। तो ये आ गया जी -∞ व 0। इस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? चलें अब फॉर डिक्रीजिंग हेडिंग लगाएंगे। फॉर बहुत ही आसान काम है। फॉर बस सिर्फ यह है कि एक दफ़ा समझ आ जाए। फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए हम जानते हैं f'(x) < 0 पुट करना है। अब f'(x) क्या आया है? वो है जी -2x, तो -2x < 0। अब देखो x अपनी जगह पे, ये 0 अपनी जगह पे, ये -2 जब इधर लेके आओगे नीचे डिवाइड होगा, माइनस भी साथ आ रहा है, तो माइनस के आने की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। मतलब इनइक्वालिटी अगर यहाँ पे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन बन जाएगी। सही है यहाँ तक? चलें अब देखें x < 0, ये चीज़ मिल गई आपको। अब इसको भी नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया -∞, यहाँ पे आ गया +∞। तो हम लेट कर लेते हैं 0 हमारे पास यहाँ पे है।
अब 0 से ग्रेटर x की वैल्यू, तो वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा, तो 0 से ग्रेटर सारा इस तरफ बनेगा, इसका मतलब सारे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर इस तरफ। अब पॉजिटिव नंबर लें, प्लस ले लें, 1 2 3 4 5 जो मर्जी लें, बेशक पॉइंट मिले। अब वो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज, तो बात प्रूफ हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे इंटरवल जो हमें मिलेगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पे बेटे, 0 व पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। ये फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास डोमेन आ गई। लो जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। स्टेप 1 फॉलो करें, मतलब के डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्ट कर दूं ना, f प्राइम x इज इक्वल टू, भाई इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे 2x, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, x पे डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। बस यही आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। इतना तो शेरों जवानों चीतियों पता चल जाता है ना आपको, ठीक है। अब देखें फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो यहां पे लिखते हैं जी फॉर इंक्रीजिंग। कितने आसान तरीके से बेटे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए हम ये बात जानते हैं, f प्राइम x ग्रेटर देन 0, वही स्टेप 4 वाली कंडीशन। तो अब देखें इसमें f प्राइम x है क्या, वो है जी आपका 2x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। अब यहां से x निकालो, तो 2x ग्रेटर देन, ये प्लस का 3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, ये x अपनी जगह पे, ग्रेटर देन का साइन अपनी जगह पे, ये 2 मल्टीप्लायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्लस का 3 था, उधर जाके -3 हुआ है, इससे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे थे ना वहां पे, फिर आपके पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब देखें x ग्रेटर देन क्या आ गया, -3/2। -3/2 को आप क्या लिख सकते हो, अगर कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये वाली जो चीज़ है ना बेटे, ये -3/2, इसको हम माइनस का 1.5 भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। ये आपके पास आ गई जी नंबर लाइन, इस तरफ आपके पास क्या है, -इन्फिनिटी, इधर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास जो डोमेन बताई गई है, इंटरवल बताया गया, वो ये है मेन, -4 व 1। तो हम लेट कर लेते हैं जी -4 यहाँ पे है और 1 हमारे पास यहाँ पे है। हमने तो इसके अंदर अंदर रहना है ना, हमने तो अब इधर जाना ही नहीं है। पहले तो इसीलिए जा रहे थे कि हमारे पास था भी यही -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल था। लेकिन अब देखो हमारे पास ये इंटरवल, इसके अंदर जो सब इंटरवल होंगे उसमें से बताना है कि हमारे पास फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये पॉइंट लाजमी लगाएंगे आप। तो अब देखिए हमने इसके अंदर अंदर बात करनी है, तो लिहाजा x ग्रेटर देन है -1.5। 1.5 नेगेटिव कहाँ पे होगा, -4 -3 -2 -1.5 कहीं इधर होगा, ऐसे ही है ना बेटे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज करें जी आपका माइनस का 1.5 यहाँ पे है, जिसको आप लिख सकते हो -3/2, लेट ही करना है ना, ठीक है। तो अब देखें इससे ग्रेटर, ग्रेटर किधर होगी वैल्यू भाई, इससे ग्रेटर का मतलब आगे जाओगे ना, तो ये इधर वाला रीजन, बस यहाँ तक इसको क्लोज करोगे, इससे आगे नहीं जाना, हमारी आखिरी हद ये वाली है। तो इस -3/2 से ग्रेटर इस तरफ जाएंगे, तो ये वाला सारा इंटरवल बनेगा, ये वाला। तो इस इंटरवल को आप लिखेंगे कि भी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे बेटे, -3/2 से 1 तक। अब 1 को भी आप शामिल करेंगे, -3/2 से आगे, इससे ग्रेटर है ना, ये देखो यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर, इससे ग्रेटर, इससे आगे, इसको शामिल नहीं करना, इससे आगे। तो ये देखो ये शामिल नहीं हो रहा, तो ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद 1 तक, यानी कि 1 को भी शामिल करेंगे, 1 तक, इससे आगे नहीं जाना। तो जिसको शामिल करना हो उसके साथ ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। ये इंटरवल आपके पास आ गया। क्लियर है जी भी जवानों शेरो, समझ आ गई। चलें अब चलते हैं जी फॉर डिक्रीजिंग, चलो यहां पे कर देता हूं,
इसको यहाँ पे एंड कर दें ताकि खाता मिक्स ना हो जाए ना। अब यहाँ से आगे चलते हैं, फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए बेटे देखें एफ प्राइम एक्स लेस देन 0। एफ प्राइम एक्स क्या है, एफ प्राइम एक्स हम निकाल चुके हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ से x निकालो तो ये आ गया जी 2x लेस देन, प्लस का 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, x निकालो लेस देन -3/2, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लो जी ये चीज़ मिल गई आपको। 3/2 का मतलब वही माइनस का 1.5 है, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह से लिखो। अब हम नंबर लाइन पे इसको शो कर लेते हैं और इंटरवल का पता चल जाएगा। लो जी -इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसी के ऊपर ड्रा कर सकते हो आप, चाहे दूसरी ड्रॉ बना लें अलग या फिर इसी के ऊपर कर लो। चलो इसी के अंदर देख लेते हैं। x लेस देन -3/2, ग्रेटर देन इधर जा रहा था, लेस देन इधर होगा, ये यहां तक, बस ये आखिरी हद होगी। तो ये वाला सारा हमारे पास इंटरवल होगा, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं। तो -3/2 से लेस, -3/2 से x की वैल्यू लेस, तो हम लिखेंगे सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल पे बेटे, -3/2 से लेस है, इसका मतलब इसको इससे पीछे पीछे आना है, कहां तक, -4 तक। तो -4 को भी शामिल करना है, तो ये देखो -4 तक आना है, इसको शामिल करें। कहां से, -3/2 से लेस, -3/2 से लेस। जब लेस करेंगे तो इसको शामिल नहीं करेंगे, इसलिए ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। समझ आ गई बेटे। तो देखो -3/2 से लेस, लेकिन इसको शामिल नहीं करना, इससे इधर इधर इसके बीच में कोई वैल्यू ले सकते हो। कहां तक जाओगे, -4 तक। ये देखो -4 तक आखिरी हद है, तो इसको शामिल करोगे -4 को, इसलिए ये वाली ब्रैकेट यूज कर देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। तो एक ही नंबर लाइन के ऊपर दोनों आप शो करेंगे और उससे आपको ये वाला इंटरवल भी मिल जाएगा और ये वाला इंटरवल भी मिल जाएगा। अलग से अगर निकालना चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब आप इसको बेशक हटा दें क्योंकि हमने उसी के अंदर ही बता दी है। लो जी ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे लास्ट नंबर 4 वाला पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए कि भाई ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। लो जी हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस 1/4 cos 2x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो आ गया इस साइड पे f प्राइम x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, सही है। डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, cos x प्लस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस पे डेरिवेटिव लेंगे। तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, माइनस साइन x, x जो कुछ है वही लिखा रहने दें। फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा 2x का। क्लियर है यहाँ तक। चले अब देखें आगे, f प्राइम x इज इक्वल टू, ये आ गया जी cos x प्लस माइनस, माइनस कर दो इसको, तो ये आ गया आपके पास -1/4। आगे बेटे ये आ गया साइन 2x। भाई इधर देखे x के साथ 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अच्छा जी अब देखें इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 to the 4 हो जाएगा। क्लियर। तो cos x माइनस 1/2 और इधर से आपके पास आ गया जी साइन 2x। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास आ गया जी cos x माइनस 1/2, और ये जो साइन 2x होता है ना, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक में फार्मूला, और मैथ में भी पढ़ चुके हैं 11th के अंदर। साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन x cos x के बराबर होता है। नहीं पता तो याद रखें। अच्छा जी अब देखें यहाँ पे ये आ गया cos x माइनस ये 2 से कैंसल, तो साइन x cos x। अब यहाँ पे दोनों में से cos आ रहा है, cos कॉमन ले लें, cos x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से 1,
और माइनस इधर से कॉस बाहर चला गया, अंदर साइन बचेगा, तो साइन एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, एफ प्राइम एक्स आ गया। ठीक है जी, डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स में मिल गया। अब हम वही फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, चले आगे ऊपर कर लेते हैं। फॉर इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग के लिए बेटे हम जानते हैं कि एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं। तो एफ प्राइम एक्स क्या निकला है जी हमारा, कॉज एक्स 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है यहां तक। अब जरा बात को समझिएगा, जो हमारे पास साइन का फंक्शन है ना, अगर आप क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 मैथ की बुक का ओपन करें तो उसके फर्स्ट पेज के बिल्कुल एंड पे ये बात लिखी हुई है कि साइन फंक्शन जो हमारे पास होगा वो बाउंडेड फंक्शन होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास साइन फंक्शन आ रहा है, ये इस तरह से आप इसको लिख लें, 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास क्या है, इज आ बाउंडेड फंक्शन। अब ये बात हम 11th में पढ़ चुके हैं। और बाउंड फंक्शन के लिए जो हमारे पास 1 माइनस यही साइन एक्स जो हमारा फंक्शन आ रहा है साइन का, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये होता है बाउंड फंक्शन का मतलब कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये तो हमें पता है, तो लिहाजा इसके लिए तो फंक्शन का चेंज होना बनता ही नहीं है, ये तो हम जानते हैं। तो इसका मतलब फिर हम चेक करेंगे सिर्फ इस पे, कॉस एक्स पे, कि कहाँ पे फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसका तो हमें पता है, ये हम जानते हैं कि भाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, कि मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है। तो इस पे हम दोबारा नहीं चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है। लिहाजा ये बात आप लाजमी यहां तक लिख देंगे। उसके बाद सिर्फ आप यहां से फिर क्या लेंगे, कॉस एक्स को लेंगे। इस पे हमें पता लगाना है कि भाई किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा और किस पे डिक्रीज हो रहा होगा। तो लिहाजा यहां से आप लिखेंगे कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। इस बात को आप सिर्फ इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली बात की तरफ कि कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। तो जो पार्ट 1 हमने सॉल्व किया उसके मुताबिक इसी को सॉल्व कर लें। तो पार्ट 1 में आप ये बात जानते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो एक कॉस आपके पास पॉजिटिव यहां पे आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम एंगल को डिस्कस करेंगे। पूरा आपके पास क्या कितनी होती है रोटेशन, 2 पाई जी, 0 से 2 पाई। तो यहां तक देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या बन रहा है, 0 से पाई बाय 2 तक। तो यहां से आपके पास इंटरवल आ गया, लिख देंगे यहां पे कि द कोसाइन इज पॉजिटिव विच lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट के अंदर किया है वैसे इसको करेंगे। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे भाई, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना कॉस। तो यहां से यहां तक एंगल कितना बनता है, ये है 3 पाई बाय 2 और ये है 2 पाई। तो ये आ गया जी 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। लो जी, इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग के लिए यहां पे हेडिंग लगाएंगे फॉर डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के लिए दोबारा वही कंडीशन कि एफ प्राइम एक्स लेस देन होगा 0। ठीक है। अब एफ प्राइम एक्स क्या है, ये है जी कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स लेस देन 0। अब दोबारा लिखेंगे कि भाई साइन के लिए हम इसको चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि साइन क्या है, बाउंडेड फंक्शन। तो आप यहां पे बस ऐसे लिख दें कि कॉस एक्स लेस देन 0 और यहां पे आप इधर लिख देंगे कि भाई 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अगर रेफरेंस देना चाहो तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो कि बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, बस ये लिख देंगे, वो समझ जाएगा चेकर। अच्छा जी, अब आ जाए इधर चलते हैं। तो लेस देन 0 का मतलब वही नेगेटिव वैल्यूज। तो कॉस की नेगेटिव वैल्यूज किधर होंगी, एक होगी आपके पास कॉस की नेगेटिव वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
और दूसरी होगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यही बात लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई द कोसाइन इज नेगेटिव विच लाइज इन second quadrant and third quadrant. Therefore, function is decreasing on किस इंटरवल पे भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पाई बाय 2 से पाई, तो पाई बाय 2 से पाई, पाई को यूज करना है, याद रखिएगा पाई को यूज करना है, इसलिए ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर पाई से 3 पाई बाय 2 यूनियन पाई से 3 पाई बाय 2, इस तरह से। अब इसी इंटरवल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो पाई तो बीच में आ ही जाएगा ना, तो इसकी बाउंड्री क्लोज कर दो, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, इसके बीच में पाई आ जाता है कि नहीं है भाई? इसके बीच में पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में पाई आएगा। यहाँ से देखो ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है, तो उसके बीच में ये वाला पाई आ जाएगा। तो चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, ये इंटरवल होगा जिसमें फंक्शन क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए एफ प्राइम एक्स, तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन लगाएं और फिर फॉर डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल पता चल जाएगा। लीजिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया।